इस कहानी का नाम है हाय रे बेचारा तकिया। टू इंसान, पृथ्वी लोक निवासी। डेट कलयुग। सब्जेक्ट तकियों के साथ इंसानों की बढ़ती क्रूरता के बारे में। डियर इंसान, देखिए, वैसे तो हम आपकी बेहद इज्जत करते हैं, मगर पिछले कुछ सालों में तकिया ही नहीं बल्कि पूरे गद्दा समाज में आपके बढ़ते अत्याचारों ने हमें आज इस तरह आपसे बात करने पर विवश कर दिया है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारा नाम है पिल्लो तकिया कुमार। पिल्लो हमारा नाम है, तकिया हमारे बाबूजी का, और कुमार उन सज्जन का नाम है जिन्होंने हमें बनाया था न। तो हम कह रहे थे कि हमारा नाम है पिल्लो तकिया कुमार, और गद्दा गद्दी लोड अपने पूरे परिवार की ओर से आज ये खत हम आपको लिख रहे हैं। जनाब, हम मानते हैं कि तकिया और इंसान पुराना और नज़दीक का रिश्ता रहा है, इसीलिए खुले मन से निसंकोच होकर आज हम अपने साथ हुए हर हादसे का खुलासा करने जा रहे हैं। और हम रुई पर हाथ रख कर कहते हैं कि हम खत में जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा फिल्मी हो गया। वो क्या है कि पूरे लॉकडाउन में पिंकी भुआ की गोदी में बैठ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के बीच हमने इतनी हिंदी पिक्चरें देख डाली है ना कि अब इनके डायलॉग्स हमारे रुई रुई में बस गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपके सामने पहली शिकायत रखता हूँ। भैया जी, जब आपको किसी को परेशान करना होता है, किसी का गुस्सा आता है, तब आप क्या करते हैं? आप पिलो फाइट खेलते हैं। हाँ, पिल्लो फाइट। अरे, जब इतना ही गुस्सा आ रहा होता है तो जाके हमारे फूफा डंडे का इस्तेमाल ही कर लेते। लेकिन नहीं, आपको तो हमारे ही बिरादरी के दो तकिया भाइयों को आपस में लड़ाना होता है, और इस लड़ाई में कभी हमारे भाइयों का सिर फूट जाता है, कभी नाक तो कभी आंखें, और कभी कभी तो आप इतने आक्रामक हो जाते हैं कि अपने दोनों पंजों के बीच हमें दबोच कर नोचना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारे अंदर की रुई को हवा के हवाले कर मानो हमें ही पंचतत्व में विलीन कर देते हैं। पिछले बार ऐसे ही किसी पिलो फाइट में हमारा चचेरा भाई, उसके दाहिने घुटने पर इतना गहरा घाव हो गया कि पूरे 47 टाके लगे उसे। 47। हाँ, चलिए अब अगली शिकायत सुनाते हैं। जब कभी आपके घर मेहमान आते हैं तब आप अपने साथ हमें भी नए नए सुंदर कपड़े दिलाते हो, लेकिन वो कपड़े हमारे माप के हैं भी या नहीं इसका ज़रा ध्यान नहीं रखा जाता, और लगभग हमेशा ही वो कपड़े हमसे छोटे माप के मालूम होते हैं, और फिर आप उस विशिष्ट आकार के रंगीन कपड़े में हमें कुछ इस तरह ठूसते हैं कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, भला कोई करता है ऐसा किसी के साथ? अरे, हम लोग आपके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अपने गोदी में सिर रखकर आपको बड़े प्यार से नींद के अधीन करते हैं। कभी आपके सिरहाने बैठ आपके सारे आंसुओं को खुद में सोख कर सबसे छुपाते हैं। वो रुमाल, वो खत, वो मासूम यादें सही गलत का चश्मा पहने हर वक्त टटोलती दुनिया की नज़रों से बचाने में हम भी तो किसी सच्चे पुराने दोस्त की तरह हमेशा आपकी मदद करते हैं ना। अरे इंसानों, हम भी तो आखिर तकिया ही है। कुछ तो सोचिए हमारे बारे में। अब तो बस यही शेर रह रह कर याद आता है कि दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले। दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले, ए इंसानों हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। वाह वाह वाह। चलिए, इसी बात पर कि अब से आप हर तकिया हर गद्दे से बड़े ही इंसानियत से पेश आएंगे, इसी यकीन के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया। आपका स्नेहाभिलाषी पिलो तकिया कुमार।